गाड़ी वाला कहता है कि शौकत भाई मैं इस एसी को जैसे ही ऑन करता हूँ 10 मिनट के बाद एसी कट ऑफ हो जाता है, कूलिंग छोड़ देता है। कभी करता है कभी नहीं करता है, कभी करता है कभी नहीं करता है। तो उसका जो मसला है हमारी गाड़ी के कंप्रेसर का है। कंप्रेसर के अंदर लगा हुआ होता है सोलेनोइड वॉल्व, जो कि वो कभी काम करता है कभी नहीं करता है। कंप्रेसर हमारा ये है, एक तो सोलेनोइड वॉल्व होता है जो कि उसके अंदर सप्लाई जाती है और वो ऑन होता है तो गैस की सर्कुलेशन होती है। ये वैसा नहीं है, चीज़ वही है लेकिन ये बगैर करंट वाला है। जब आप एसी ऑन करते हैं गैस कंप्रेस होती है, तो जैसी थोड़ी सी कंप्रेस होती है गैस का प्रेशर जाता है तो वॉल्व जो है वो खुलता है और गैस की सर्कुलेशन होती है। अब ये वॉल्व जो है हमारा खुलता नहीं है, जिसकी वजह से गैस कंप्रेसर कंप्रेस नहीं कर पाता है और हमारा एसी काम नहीं करता है। जब तक गैस कंप्रेस नहीं होगी, गैस की सर्कुलेशन नहीं होगी, तो हमारा वॉल्व जो कूलिंग कॉइल के ऊपर लगा होता है वो स्प्रे ही नहीं कर पाएगा, तो अंदर हमारी कूलिंग नहीं होगी। तो अब इसके अंदर मैं कंप्रेसर कौन सा लगा रहा हूँ, मैं आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ गाइड करूँगा ताकि आपको इससे फ़ायदा हो सके, चाहे वो एसी वाला हो चाहे वो गाड़ी वाला हो। इस वीडियो से मेरा मकसद ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन देना ताकि आपको फ़ायदा हो सके। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखें हमारा कंप्रेसर जो है क्या काम कर रहा है, ये देखें 60 से भी ऊपर है। इसका काम होता है कंप्रेसर की हेल्थ बताना, आपके सिस्टम में कहीं चॉकिंग हो वो बताना। इसका काम ये नहीं होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर गैस कितना है, या तो हमारा ये जो रेड वाला मीटर का काम होता है हाई टेम्परेचर बताना, लो टेम्परेचर बताना कि हमारी गाड़ी के एसी का टेम्परेचर क्या है। सही है। अभी हमारा कंप्रेसर ये रहा, ये देखें अभी हमारा कंप्रेसर ऑन है आगे से, ये देखें ये क्लच ऑन है लेकिन मीटर जो है ये शो नहीं कर रहा। देखें बिल्कुल जैसे कि कुछ भी काम नहीं कर रहा। अच्छा अब ये देखें अभी हमारा जो कंप्रेसर है ना ये ऑन है। सही है। अब मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ। सही है। ये हमारा कंप्रेसर ऑफ़ हो गया। ये वाली जगह देखें आप, ये देखें ये कंप्रेसर आप क्लच हमारा रुक गया, ये देखें ये क्लच हमारा रुक गया। सही है। अब ये हमारा मैंने प्रेशर स्विच का ग्रिप लगा दिया, अब ये हमारा ऑन हो जाएगा कंप्रेसर। ठीक है। ये देखें ये ऑन हो गया और कंप्रेसर जो है कंप्रेसर ने ये देखें ये प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। अभी ये कंप्रेसर ने काम करना शुरू कर दिया। ये देखें असल जो हमारा मसला है ना कंप्रेसर का नहीं है, कंप्रेसर के अंदर जो वॉल लगा हुआ है उस वॉल का है। अगर हमें ये वॉल इजीली यहाँ मिलते होते तो हम इसका वॉल चेंज करते। अब जाहिर है गाड़ी वाले का बजट नहीं है, तो अब वो हमारे पास गाड़ी आई है, हमने कुछ ना कुछ तो उसको लगा के देना है ताकि उसकी वो जान छूट सके एसी से। कंपनी इतना बड़ा एक्सपेंस बता रही है उनको कि उनकी रेंज से भी फ़िलहाल के लिए बाहर हो रहा है, कह रहे कि अभी हम फ़िलहाल नहीं लगवा सकते, अभी आप हमें ये लगा दें। कुछ टाइम बाद जो है मैं इसका कंप्रेसर ख़ुद मलेशिया वगैरह से मैं मंगाऊंगा, फिर आप शौकत भी मुझे वो रिटर्न वापसी लगा दिएगा। तो अभी हम इसके अंदर जो लगा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। हाँ भाई हमारी गाड़ी का कंप्रेसर खुल गया है प्रोटॉन X7 का। ये देखें और इसके अंदर कौन सा लगा हुआ है, ये देखें मेड इन चाइना। सही है। इस कंप्रेसर को हम तब्दील कर रहे हैं। अच्छा पूरा कंप्रेसर ख़राब नहीं है, ये कंप्रेसर सही है, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जिसकी वजह से हमें कंप्रेसर तब्दील करना पड़ रहा है। वो क्या है चले मैं आपको दिखाता हूँ। देखें ये लगा हुआ है इसका वॉल, ये देखें ये लगा हुआ है छोटा सा। सही है। जब आप एसी ऑन करते हैं तो इसको गैस का थोड़ा सा प्रेशर मिलता है तो इसका ये लॉक खुलता है। इसका जो लॉक है वो नहीं खुल रहा, जिससे गैस कंप्रेसर सेक्शन करे एक तरफ से और दूसरी तरफ से इसको डिस्चार्ज करना होता है। सही है। तो यहाँ से सेक्शन ही नहीं कर पा रहा तो आपका कंप्रेसर गैस कंप्रेस कैसे करेगा। सही है। जब एक तरफ से कंप्रेसर सेक्शन करेगा गैस को तो दूसरी तरफ कंप्रेस करेगा। तो ये हमारा ये वॉल काम नहीं करा, तो अब हमें जो है ये पूरा कंप्रेसर चेंज करना है। बदकिस्मती से हमारे पास कोई अपने पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग है ही नहीं किसी चीज़ों की, जिसकी वजह से हमें इन चीज़ों की बहुत मुश्किलात आती हैं और हमें सामना करना पड़ता है। तो ये वॉल नहीं मिलता यहाँ पे, और ये कंप्रेसर कंपनी से गाड़ी वाले ने मालूम किया जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। तो गाड़ी वाले ने बोला शौकत भाई मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ, आपने मुख्तलिफ गाड़ियों में इन गाड़ियों में आपने हर यानी कि कंप्रेसर का कोई ना कोई हल करके दिया है, तो यार मुझे भी हल करके दे जो कि परमानेंट वाला हो और मैं इसको लॉन्ग टाइम चला सकूं।
और अगर मैं बाहर से कंप्रेसर ले आया तो फिर आप मुझे बाद में चेंज कर देना। तो अभी जो है हम इसका कंप्रेसर ये चेंज करेंगे, इसमें कौन सा लगा रहा हूँ तो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अच्छा, आप देखें ये हमारी लाइनों में ना यहाँ थोड़ा सा फ़र्क होगा जो हम कंप्रेसर लगाएंगे। ये देखें यहाँ पे ना, अब हम इस लाइनों की यहाँ से कटिंग कराएंगे, हम ये पैड चेंज कराएंगे। जो कंप्रेसर लगाएंगे इसके अंदर, उस कंप्रेसर के जो पैड हैं वो हम इस पे वेल्ड कराएंगे, सही है। जो कि हमारे इन पैडों में और उस कंप्रेसर के पैडों में फ़र्क है। और ये कंप्रेसर लगाने के लिए हमें ब्रैकेट एक लगाना पड़ेगा, यानी कि हमें ये इस कंप्रेसर की जगह दूसरा कंप्रेसर लगाने के लिए हमें एक ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, सही है। तो चले मैं आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ तो भाई अभी हमारा टोटली सामान रेडी हो गया है, ठीक है। और मैं आपको कंप्रेसर दिखा रहा हूँ कि इसके अंदर मैं कौन सा कंप्रेसर लगा रहा हूँ, सही है। सबसे पहले तो हमारी ये लाइनें जो हैं ये तैयार हो गई हैं। ये देखें इस तरह से ये पैड हमने चेंज कराए हैं इसके कंप्रेसर के, सही है। और जो कंप्रेसर हमने निकाला है वो तो ये वाला कंप्रेसर है जो कि आपने देखा ही है। ये पैड लगे हुए होते हैं सेक्शन और ये डिस्चार्ज, हमने ये कटवा के ये वाले इधर लगा दिए हैं इस तरह के दूसरे कंप्रेसर के, सही है। जैसे ये निकाल दिए और उसकी जगह हमने इस कंप्रेसर के यहाँ वेल्ड करा दिए हैं, सही है। अब जो कंप्रेसर हम इसके अंदर लगा रहे हैं, हम इसके अंदर कंप्रेसर लगा रहे हैं ये वाला, जिसे हम होंडा फिट भी कहते हैं और होंडा सिटी का भी कंप्रेसर कहते हैं। इसे 2-3 किस्म के समझे लकब देते हैं इस कंप्रेसर को बुलाने के लिए। और ये कंप्रेसर जिस गाड़ी में लग गया समझे उस गाड़ी की जान छोड़ गई। कंप्रेसर के लिए दोबारा गाड़ी नहीं खड़ी होगी इंशाल्लाह। ये इतना पायदार और मजबूत कंप्रेसर है, सही है। तो इसको लगाने के लिए हमें क्या करना है, पहले चाहिए हमें ब्रैकेट जो कि हमारी बेल्ट की अलाइनमेंट को सेट रखता है। अगर हमारी बेल्ट की अलाइनमेंट आउट होगी तो जाहिर है फिर वो कंप्रेसर चलेगा ही नहीं। तो उसको लगाने के लिए हमारे पास होना चाहिए एक अदद ब्रैकेट, सही है। जैसे कि ये हमारा एक ब्रैकेट बना हुआ है, सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ये कंप्रेसर हम लगा चुके होंगे 3500 कंप्रेसर तो हम लगा चुके होंगे ये, यानी कि 3-4 साल के अंदर हम, सही है। और मैं आपको दिखाऊं, और इस टाइम पे किया में, MG में, ये जितनी भी गाड़ियां आ रही हैं ना, कैरी में, चेरी में, उन सब में ये लग रहा है, सही है। तो ये ब्रैकेट हमने बनाया है इसका, ठीक है। अब ये ब्रैकेट हम इसमें लगा रहे हैं, ये ऐसे आएगा इस तरह से, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्रेसर लगेगा, सही है। और बेहतरीन काम हो जाएगा माशाल्लाह। तो चले अब मैं आपको इसको फिट करता हूँ, फिर मैं आपको फिट करके दिखाता हूँ। हाँ तो भाई ये देखो हमारा ब्रैकेट लग गया है और यहाँ पे हमारा कंप्रेसर टाइट होगा, ये देखें माशाल्लाह से, सही है। अब ये ब्रैकेट हमें लगाना पड़ता है ये बेल्ट की अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। ये जो बेल्ट की अलाइनमेंट होती है ना, हमें इसके लिए लगाना पड़ता है, सही है। तो चलें अब हम कंप्रेसर टाइट करेंगे अपना। हाँ तो भाई ये हमारा कंप्रेसर जो है बैठ गया है, ये देखें। अब ये हमारे बेल्ट की अलाइनमेंट आ गई, ये देखें फिक्स, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम टाइट करते हैं, फिर उसके बाद इसका बेल्ट लगाते हैं और फिर लाइनें लगाते हैं, फिर आपको चेक कराते हैं। हाँ तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह हमारी गाड़ी की फ़िटिंग कंप्लीट हो गई है माशाल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। रात में जो ना हम लोगों ने सिर्फ ब्रैकेट की सेटिंग करके कंप्रेसर को छोड़ दिया था, ठीक है। और अभी जो है हमने आके पूरी कंप्लीट फिटिंग कर ली है। तो चले मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें अभी हमने कंप्रेसर इसके अंदर लगा दिया, ये देखें। ये वही कंप्रेसर है जिसे हम सिटी स्पायर भी कहते हैं और इसे हम होंडा फिट का भी कहते हैं, सही है। बेहतरीन कंप्रेसर है। अच्छा, हमने तो इसको 5 PK में लगाया है कंप्रेसर को, जो इसकी जेन्युइन पुली में आता है। वैसे ये लोग 6 में भी लगाते हैं, 5 में भी लगाते हैं, हर किसी का अपना तरीका होता है काम करने का, ठीक है। अब मैंने जो इसमें लगाया ना, मैंने लगाया है इसमें 5 में, ठीक है। और बेल्ट का जो साइज़ है ना हमारा, इसके अंदर मैंने जो दिया है ये देखें 5 PK 1310। अच्छा, मुझे बेल्ट जो ना थोड़ी सी खींच के चढ़ानी पड़ी है, एडजस्टमेंट पे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी है। ये 1310 पे आप जो है ना 1320, 25, 30 ये लगा सकते हो, ये आपसे इजीली चढ़ेगी बेल्ट, सही है। और ये देखें ये फिटिंग हो गई कंप्लीट। अच्छा, अब बाहर की जो आपको थोड़ा सा तकलीफ़ होती है ना जो लाइनें निकालने के लिए, ये थोड़ी सी फिटिंग में हल्की फुल्की होती है, बाकी इजी है। इसमें बाहर कंप्रेसर लगाना बहुत इजी है, सही है। अब मैंने ऊपर की फिटिंग आपको दिखा दी है, मैं नीचे से जो ना आपको कंप्रेसर की फिटिंग चेक कराता हूँ। ये देखें, ये नीचे की हमारी फिटिंग है कंप्रेसर की, ये देखें, ये चेक करें, ये हमारी नीचे की फिटिंग है, ये हमारा ब्रैकेट लगा हुआ है, सही है। ये चेक करें आप, ये देखें कंप्लीट, ये देखें
कंप्लीट फिटिंग माशाल्लाह से बेहतरीन, कोई कहीं पे टच नहीं हो रहा, बिल्कुल एक्यूरेट है ब्रैकेट, ये देखें माशाल्लाह से। तो चले मैं आपको बाकी चीज़ें जो है इंशाल्लाह इसमें गैस चार्ज करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो चले इंशाल्लाह बाकी जो मैं आपको गैस चार्ज करके दिखाता हूँ और उसके बाद आपको इसकी परफॉर्मेंस मैं आपको बताता हूँ। हाँ तो भाई हमने लीकेज वगैरह टेस्ट कर लिया है, अब इसके अंदर हम चार्ज करेंगे गैस, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे अपनी गाड़ी स्टार्ट, ये हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई और ये हो गया हमारा एसी ऑन, सही है। चले मैं अब आपको जो है बाहर गैस चार्ज करता हूँ, बाहर दिखाता हूँ आपको, अपने कंप्रेसर की रनिंग चेक कराता हूँ। हाँ तो भाई ये देखें अभी हमारी गाड़ी में जो है गैस चार्ज हो रही है और अभी हमारा कंप्रेसर ये देखें रनिंग में है, ये चेक करें कंप्रेसर जो है हमारा रनिंग में है, सही है। ये देखें कंप्रेसर हमारा रनिंग में है और अभी जो है गैस चार्ज हो रही है। बाकी जो है हमारे थोड़ा इसको बंद करते हैं मीटर को और मैं आपको कंप्रेसर की हेल्थ चेक कराता हूँ। ये देखें अभी गैस पूरी नहीं हुई है। आपको पता है जब अंदर रूम टेम्परेचर थोड़ा सा नॉर्मल होता है तो आपका मीटर भी फिर आपको सही शो करता है। अभी फ़िलहाल हमारे कंप्रेसर की ये हेल्थ है, अभी गैस कम है। अभी गैस पूरी करूँगा तो इंशाल्लाह ये जो टेम्परेचर है ये हमारा ये नीचे आ जाएगा, सही है। और ये कूलिंग करना शुरू हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। तो चले बाकी मैं गैस फुल चार्ज करता हूँ फिर मैं आपको चेक कराता हूँ। अक्सर जब हमारे पास गाड़ी आती है ना चेकिंग के लिए तो फुल गर्मी से अंदर भरी हुई होती है, टेम्परेचर हाई हो रहा होता है, फुल रूम गर्म होता है, ठीक है। जब हम ये मीटर लगाते तो हमें कंप्रेसर की हेल्थ बता रहा होता है 50, 55, 60 या 45, क्योंकि अंदर जब रूम गर्म होगा तो हमारा मीटर की हेल्थ सही नहीं बताएगा, मीटर हेल्थ सही नहीं बताएगा कंप्रेसर की, ठीक है। तो पहले उसको थोड़ा सा कंप्रेसर की थोड़ी सी गैस डाल लें कंप्रेसर को, या तो गाड़ी को ठंडी जगह पे खड़ी कर लें, कहीं साए में खड़ी कर लें, फिर आपको कंप्रेसर की हेल्थ सही पता चलेगी। अच्छा अभी तो गर्मी नहीं है, अभी कंप्रेसर हमारा बिल्कुल ओके है जो हमने लगाया है इसके अंदर। और जो भी जो हेल्थ जो आ रही है ये देखें अभी ऐसे ट्रिप हो गया हमारा, ठीक है। ये देखें गैस बस पूरी हो गई है, एसी हमारा ट्रिप हो गया है। तो बाकी जो इसकी हेल्थ है वो मैं आपको चेक कराता हूँ। ये देखें अभी ये फ़ौरन ऑन हो गया ना, अब ये कितने पे आ रहा है 30 पे आ रहा है, ये देखें 30 पे आ रहा है, सही है। तो हमारा कंप्रेसर बिल्कुल 100% ओके है और अंदर जो कूलिंग हो रही है ना बहुत ही ज़बरदस्त अंदर कूलिंग हो रही है। ये देखें माशाल्लाह से क्या बात है, ओए होए 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 होए, बहुत ही ज़बरदस्त एसी काम कर रहा है। ये देखिए माशाल्लाह से फुल ब्लोर पे प्रेशर कंप्रेसर का आ रहा है 30, 35, 40 ये प्रेशर आ रहा है माशाल्लाह से। खड़ी गाड़ी में कंप्रेसर की हेल्थ का प्रेशर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त एसी काम कर रहा है। अगर आपने अपनी गाड़ी का काम कराना है तो गूगल क्रोम पे जाके सर्च करें MS ऑटोज़ के नाम से, आपको लोकेशन और व्हाट्सअप नंबर हमारा वहाँ से मिल जाएगा। अल्लाह हाफिज़।